चलिए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल चैप्टर से, जिसमें एक सर्कल गिवन है आपको, ठीक है। और ये एक डायमीटर है PQ, पासिस थ्रू द सेंटर O, और इसके दोनों एंड पर दो टेंजेंट्स बन रही है, एक ये बन रही है, एक ये रही, XY, X डैश Y डैश, मीन्स ये आपको गिवन है, ठीक है ना। गिवन में क्या है आपको, टेंजेंट XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश। बात समझ में आ गई। अगर ध्यान से देखें आप, AB भी एक टेंजेंट ही है, ऑल्सो AB इज टेंजेंट, है या नहीं, ठीक है। और आपको ये बताना है कि एंगल, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है AOB, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। टू शो, टू प्रूफ, जो लिखना चाहे वो लिख दीजिए, ठीक है जी। क्या एंगल AOB 90 डिग्री का है। तो जल्दी से मुझे ये बताइए जवेरिया, ये कौन से एंगल कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है जी। चलिए, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर एक, ये क्योंकि पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल पूरा और ये पूरा एंगल का जो सम होगा, दोनों एंगलों का सम 180 होगा या नहीं होगा, ठीक है। बट उससे पहले, बिफोर इट, कि हमें क्या करना होगा कि हम A को एक्सटर्नल पॉइंट मानते हुए क्या लिखेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। AP किसके बराबर नज़र आ रही है हमें? AC के। और BC, B भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है। BQ किसके बराबर नज़र आ रही है? BC के। क्यों है ये? रीज़न आपको पता है। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। ये पूरी थ्योरम आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नेमिंग कर देता हूँ आसान करने के लिए। आसान क्या करना है मैंने कि ये 2, इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, और ये 4 मान लिया। जैसे मैंने आपको थ्योरम कराई थी, इस चैप्टर की थ्योरम, ठीक है। उस थ्योरम में मैंने क्या बोला था आपको, कभी ये प्रूफ करना होगा, कभी ये प्रूफ करना होगा, है ना। याद आया कुछ? ये थ्योरम आ गई। हमें उस थ्योरम में सिर्फ ये टेंजेंट्स इक्वल दिखानी थी, बट मैंने आपसे क्या कहा था कि ज़रूरत के तौर पर हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और ये भी बराबर ही होते हैं सिंपलिसिटी से। अब ये देखो ध्यान से, ये दोनों एक्सटर्नल पॉइंट पे जो एंगल बनना है यहाँ पर, ये दोनों बराबर है या नहीं? ये हुआ है तो ये होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये हुआ है तो हुआ है, अदरवाइज नहीं होता ये, ठीक है। अब आइए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री रीजन के साथ को इंटीरियर हम ये लिखेंगे। एंगल 1 2 के बराबर है, एंगल 2 1 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 3 के बराबर है, ठीक है।
तो हम रिप्लेस करेंगे, किसको किस में रिप्लेस करना है, लॉजिक समझ लीजिए। हमें ट्राइंगल के अंदर रहना है, आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा एक ABO, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है। हमें ट्राइंगल के अंदर रहना है, क्यों? क्योंकि उस पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। तो अब जो उसके बाहर के एंगल है, जैसे कि 2 से इधर बाहर है, तो इस 1 को 2 में बदलना पड़ेगा कि ट्राइंगल के अंदर आ जाए। 4 3 में बदल देंगे कि ये अंदर आ जाए, ठीक है। तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 2, 3 को 3 रख देते हैं, 4 को 3 में बदल देते हैं, तो क्या बराबर है। फ्रॉम अबव ये हो गया 2 एंगल 2, ये हो गया 2 एंगल 3, कॉमन है 2, या 2 से डिवाइड कर दिया बोथ द साइड, जो भी आप समझे। 90 डिग्री आ गया, आया नहीं आया, नंबर 1 डाल दिया आपने। अब आपको दिख रहा है ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABO, ठीक है, एंगल 2 है इसमें, एंगल 3 भी है इसमें, और एक एंगल है AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीज़न है, एंगल सम प्रॉपर्टी। 2 और 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90, क्योंकि ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी। AOB इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख दो सामने से कि कहाँ से लाए हो आप, फ्रॉम फर्स्ट। 90 ले आकर माइनस कर दो, क्या मिलेगा आपको, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या प्रूफ करना था देख लीजिए आप, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दूसरे तीसरे साल ये आ रहा है एग्जाम के अंदर, तो प्लीज़ इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। उतारिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10th में आपको क्या करना है कि थ्योरम पढ़ो और इस क्वेश्चन को पढ़ो तो लगभग सेम लगेगा आपको। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो बनाई जाती है टेंजेंट्स, ठीक है, और ये बोला गया है कि सेंटर का और एक्सटर्नल पॉइंट का जो सम होगा जहाँ एंगल बन रहा है, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगर हम इस सर्कल को मिटाएं तो एक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नज़र आएगा, और हमें कंफर्म है कि भाई यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, थ्योरम जो सेंटर से रेडियस मिलाया जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, 90 डिग्री का एंगल ये हो गया, ये नहीं मालूम कितने डिग्री का है, ये नहीं मालूम कितने डिग्री का है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंप्लीट एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, 90 माइनस कर दिया, यानी 180 माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 180 बचेगा, वही सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर आप ध्यान से देखें, एक हम MCQ वाला भी कर चुके हैं इसी में का, और एक वाला क्वेश्चन, ये तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करिए। फिर क्वेश्चन 11 पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं 11 क्वेश्चन 12 पे करेंगे हम वर्कआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, और आई थिंक ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बल्कि मैं तो मानता हूँ ये पूरी बुक का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए जो NCERT इस वक्त करंट आपकी है उसके हिसाब से, इसमें 4 सेंटीमीटर की आपको ये रेडियस दे रखी है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। आपको अगर आप ध्यान से देखें, आप इसको नाप सकते हो, 14 सेंटीमीटर की हो गई है, 14 सेंटीमीटर की, बट ये नहीं है आपके पास, ना ही ये है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें, आप कह सकते हो कि भाई एक एक्सटर्नल पॉइंट है या नहीं, तो एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब यह हुआ कि AF इक्वल होगा AE के, एंड
सी एफ इक्वल होगा सी डी के, बी डी इक्वल होगा बी ई के। रीज़न क्या है भाई बराबर होने का? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए। अब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करा मैंने? ज्वाइन करा है। किसको ज्वाइन करा है? ए ओ को, बी ओ को एंड सी ओ को। ठीक है, एंड ऑल्सो ज्वाइन करा है ई ओ को ओ एफ को। देखिए, ठीक है जी। तो ये रेडियस ही तो है, रेडियस ही तो है ना। चलिए, अगर हमने इस पे थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है तो 8 सेंटीमीटर ये है तो 8 सेंटीमीटर ये भी हुआ, ये 6 है तो 6 ये भी हुआ, है ना। आपके पास ए एफ नहीं है, अगर ए एफ आ जाए तो 6 पे प्लस हो जाएगा, वो है नहीं, हमने लेट कर लिया कि ए एफ जो कि बराबर है ए ई के, उसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया, तो x सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बन तो बहुत सारे रहे हैं ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ ए कर सकते हैं। अगर मुझे एरिया निकालना है ए ओ बी का, तो हाफ बेस ए बी, हाइट ओ ई लूँगा कि नहीं लूँगा बताइए, है ना। बेस ये आ गया, हाइट ये आ गई, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट 1/2 इंटू बेस क्या है, क्योंकि 2 पार्ट्स में प्लस में करना है आपको, 2 पार्ट्स में ही, तो प्लस करेंगे, ये आ गया। हाइट 4 दे रखी है, हालांकि वो रेडियस है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं उसको, 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए इसका नंबर 1 डाल देते हैं। एरिया आप निकालते हैं बी ओ सी का, हाफ बेस बी सी, हाइट ओ डी 1/2, बेस कितना है 14, हाइट कितनी है वही रेडियस 4, कितना आया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर 2। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं हम ए ओ सी का, हाफ बेस ए सी, हाइट ओ एफ। बेस फिर वही पार्शली है हमारे पास, x + 6 इंटू हाइट 4 दे रखी है, मल्टीप्लाई करा 2x + 12 नंबर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देना यहाँ पे। तो क्या कशा, अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्लस करूँ तो क्या मिलने वाला है मुझे? ए बी सी मिलने वाला है ना। ऐड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड,
तीनों को प्लस करते ही वो तीन अलग अलग पार्ट्स आके प्लस हुए, बन गया ट्राइंगल। यानी हमें मिलने वाला है ट्राइंगल ABC। हमें मिलेगा कैसे, AOB प्लस BOC प्लस AOC, और तीनों के आंसर हमने निकाल रखे हैं। एक का आंसर निकाला हमने 2x प्लस 16 प्लस एक का आंसर निकाला 14, इसका आंसर निकाला हमने 2x प्लस 28 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें चाहिए x तो मिला ही नहीं, मिल गया क्या, x की वैल्यू मिली ही नहीं अभी तक। चलिए इसको मान लेता हूँ मैं 4th। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बस बड़े वाले ट्रायंगल को, तीनों साइडें आपके पास है या नहीं, पार्शियली है, चाहे हिडन वैल्यू में है तो सही। ये भी साइड आपके पास है, ये भी है, ये भी है। ट्रायंगल का एरिया निकालने का दूसरा तरीका कौन सा हमारे पास है, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कब लगता है, जब तीनों साइड हमें मालूम होती हैं, ठीक है। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम दोबारा से निकालने जा रहे हैं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। चलिए जी, सबसे पहले हम S निकाला करते थे, फॉर्मूला क्या था, A प्लस B प्लस C बाय 2। चलिए जी, A क्या है, x प्लस 8, B क्या है 14, C क्या है x प्लस 6 बाय 2। अगर मैं प्लस करता हूँ तो 2x प्लस 28 डिवाइडेड बाय 2, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 2 से ये भी कैंसिल हो रहा है ना। 2 से कैंसिल करेंगे तो x बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 14 का बचेगा, ठीक है। s अरीबा S क्या होता है, जुबेरिया, सेमी पेरीमीटर। इसके बाद एरिया ABC का एरिया, फॉर्मूला लिखेंगे, याद रखिएगा पहले, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। एरिया निकालते हैं। S कितना निकाला है, 14 प्लस x, S माइनस माइनस के बाद ये 2 रखे जाएंगे, जबकि प्लस में है, माइनस के बाद रखे जाएंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों माइनस में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो x माइनस का और माइनस का ही 8, S माइनस B यानी 14 माइनस कर दिया, S माइनस C, S माइनस, ठीक है जी। तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, 6 ये बेटा, ये x प्लस 14, ये ब्रैकेट तो बच गया, ये x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 8 6, 14 कैंसिल, x बचा, 8 बचा, ब्रैकेट बचा हुआ है, रूट बचा हुआ है। अब ये हो गया, अगर खुदा ना खास्ता ये ब्रैकेट बनाना भूल गए, जल्दबाजी में 100% आप गलती करने वाले हैं, लिख कर रख लीजिए बात मेरी। यहाँ ब्रैकेट बनाओ ना बनाओ क्योंकि मल्टीप्लाई में है, बट ये 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं,
ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप सिर्फ 14 में ही मल्टीप्लाई करके रह जाओगे। ये हो गया 48x। मल्टीप्लाई करते हैं 48x की 48x स्क्वायर प्लस 14 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना 672। ठीक है जी। तो एरिया, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है ABC का, ये भी ABC ट्रायंगल का एरिया है। ना इसमें x निकल पाया ना इसमें निकल पाया, लेकिन दोनों एक ही तो है ना, है तो एक ही चीज़ का, दोनों को हम इक्वेट नहीं कर सकते क्या? नंबर 6 रख देता हूँ उसका नाम। फ्रॉम 5th एंड 6th। 5th में क्या था 4x प्लस 56 5th में, और 6 में क्या था रूट के अंदर 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है। रूट हटाए बगैर आप आंसर निकाल नहीं सकते, तो रूट कैसे हटेगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये 4x प्लस 56, जल्दबाजी में स्टूडेंट ये कर जाते हैं। अरे भाई पूरा ये क्योंकि एक ही है ये, तो इसमें ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब बिना स्क्वायर खोले आप सॉल्व नहीं कर सकते। जिस तरह से इसको सॉल्व करना था रूट हटाना पड़ा, इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 672x। ठीक है। तो 4x का होल स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16x स्क्वायर, 56 का स्क्वायर करेंगे तो 3136। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो 224 8 8 6 48, चेक कर लीजिएगा। 2 8 6 8 है 448 इज इक्वल टू 48x स्क्वायर प्लस 672x। अब स्क्वायर वाली टर्म राइट साइड पे है बड़ी या लेफ्ट साइड पे बड़ी है? तो सारे के सारे लेफ्ट वाले उधर जाएंगे। ठीक है। पहले ये लिख रहा हूँ दोनों, ये पहले लिख दिया दोनों को, फिर बारी बारी इन सबको पहुँचा दो। पहला काम स्क्वायर वाली टर्म को पहुँचाना, फिर एक्स वाले टर्म को पहुँचाना, फिर कांस्टेंट को पहुँचाना। सीक्वेंस में चलेंगे तो सही डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगी हमें। ठीक है। दोनों माइनस करेंगे 32x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा प्लस का 2 भाई 2 4 है ये नहीं, x माइनस 3136 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन देखो ध्यान से।
पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है, यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 5 6 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगी दोबारा से, फिर ऐसे नंबर आ जाएंगे, फिर दोबारा से 2 से डिवाइड होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी, फिर 2 से डिवाइड होगी। तो यानी 5 बार आप 2 से डिवाइड करने वाले हैं, तो आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 32 कर दीजिए। ठीक है, 32 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 7x। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 96 इज इक्वल टू 0। डिवाइड करके देखिएगा अभी आप, मेरे पे मत जाइएगा, मेरे कहने पर खुद डिवाइड करके देखिएगा। ठीक है, क्या मिला आपको? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, अगर इसका नेचर अगर क्या होगा, रियल हो या इक्वल हो, 100% आंसर निकलेंगे। ठीक है, तो इससे फर्दर आपको करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालें, चाहे ये 98 आएगा, चाहे डिस्क्रिमिनेंट से निकालें। जो एक्स का आंसर आएगा, लास्ट का मैं बता देता हूँ आपको, एक्स का आंसर आने वाला है प्लस का 7 सेंटीमीटर, ये आएगा। ठीक है, पूरा करना है आपने, मैं तो बीच में बिल्कुल 4-5 स्टेप छोड़कर मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद बताएंगे आप ए सी है कितनी? x प्लस 6 है, यानी 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ए बी x प्लस 8 है, 7 प्लस 8 कितना? तो 2 आंसर आने वाले हैं आपके यहाँ पर, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव जो आएगा वो माइनस का 14 आएगा। ठीक है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, अभी तक कोई से भी ऐसा क्वेश्चन हमने नहीं करा आज तक जो इतना बड़ा हो कि पूरा बोर्ड भर गया हो एक ही क्वेश्चन में, और जबकि मैंने ये पार्ट कराया नहीं, आप पे छोड़ दिया है ना। और लास्ट टू लास्ट ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड्स के अंदर, बट वहाँ पर क्या था, इसकी जगह 3 था, इसकी जगह 4 था, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, तो आराम से, मतलब ढंग से उतारिएगा, कुछ स्किप मत करना, और यहाँ से आपको खुद सॉल्व करना है। उतारिए जल्दी से। Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing are circle subtended supplementary angles at the center of the circle। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक सर्कल बनना है, सर्कमस्क्राइबिंग का वर्ड आ गया दोबारा से, अपोजिट साइडों से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनना है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन करा, किसको है, ये बोलो, ये और ये। ठीक है जी, तो अपोजिट एंगल या अपोजिट साइड, या तो ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, है ना। तो इन दोनों से जो एंगल बनना है, यानी ये बेस आ गया, ये इस पर एंगल बन गया, ये बेस बन गया, तो ये एंगल आ गया, है ना। इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री होगा, या ये समझ लीजिए कि इसका ये सम, इन दोनों का सम। ठीक है, तो ज्वाइन करा हमने AO BO CO एंड DO। ऑल्सो किसको ज्वाइन करना है, देखो ठीक है जी, ऑल्सो ज्वाइन किसको भाई, OP OQ OR एंड OS। ठीक है जी, अब मैं नेमिंग भी कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, अब जल्दी से बताइए, मैं अगर
ए को एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूँ तो ए पी और ए एस बराबर दिख रही है नहीं दिख रही, बी पी बी क्यू के बराबर होगी कि नहीं होगी, सी क्यू सी आर के बराबर होगी कि नहीं होगी, डी एस डी आर के बराबर होगी कि नहीं होगी, सबका सिंगल रीज़न, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, Length of tangent from ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, फिर दोबारा से वही वाली बात आ गई, ये हमने थ्योरम प्रूफ करी थी कि ये दोनों बराबर थे। मैंने क्या बोला था कि भाई ज़रूरत पड़ने पर हम इन दोनों को भी इक्वल दिखाते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में दिखाया। अब ज़रूरत पड़ने पर इन दोनों को भी इक्वल दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 में आ रही है कहानी, आप ध्यान से देखो, सेंटर सर्कल के अंदर जा रही है कहानी। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसके हिसाब से ये दोनों एंगल बराबर हुए कि नहीं हुए, ये होगा तो होगा, याद रखिएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 का आ रहा है, इसकी वजह से 2 और 3 बराबर हो रहा है, इसकी वजह से 4 और 5 बराबर हो रहा है, और 6 और 7 बराबर हो रहा है। ये है तो ये है, याद रखिएगा। सबको ऐड कर दीजिए, इसको फर्स्ट मान लिया, सेकंड मान लिया, थर्ड मान लिया और फोर्थ मान लिया। ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, बल्कि ऐड, हटाओ इसको, ऐड मत करो। फिफ्थ प्लस 6 प्लस 7 प्लस इक्वल टू 360 डिग्री, कंप्लीट एंगल। ठीक है, हम 1 को 8 में, 8 को 1 में, 2 को 3 में, 3 को 2 में, 4 को 5 में, 5 को 4 में, 6 को 7 में और 7 को 6 में बदल सकते हैं। तो मुझे 1 बरकरार रखना है, 2 को बरकरार रखना है, क्योंकि मुझे ये जो एंगल बन रहा है और ये जो बन रहा है, इन दोनों को प्लस करके दिखाना है। ठीक है, तो 3 को 2 में, 4 को 5 में, 5 5 रहा, 6 6 रहेगा, 7 को 6 में और 8 को 1 में। ठीक है जी, तो 2 एंगल 2, 2 एंगल 1, 2 एंगल 2, 2 एंगल 5, 2 एंगल 6, 360 डिग्री। 2 कॉमन निकाला तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 बचा, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 प्रूफ में देखना ध्यान से, एंगल ए ओ बी यानी ये प्लस इसके अपोजिट साइड ये है, तो उसके एंगल कौन सा बना, COD। ये हमें प्रूफ करना था। आया एंगल 1 और एंगल 2 मिलकर क्या बना रहा है, AOD बना रहा है, नहीं बना रहा है, AOB। और ये क्या बना रहा है, COD, इक्वल टू हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। 2 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आया था, अगर नहीं होता है आपसे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।